जो बिजनेस की बात करने वाले हैं वो है अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन। इसको हम यूपीआर रेजिन बोलते हैं। रेजिन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है वो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यूपीआर रेजिन हमको बनाने के लिए हमको लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए हमको कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल आएगा और उसका मार्केट कहाँ है, मतलब यूपीआर रेजिन है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है और उसमें कितना प्रॉफिट हमको मिलता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जो बिजनेस रिलेटेड, लेकिन उसमें वो लोग क्या करते हैं कि आपको ऐसा बोलते हैं कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करो और महीने का 50,000 कमाई। लेकिन ये वीडियो बनाते हैं लेकिन वो उसके लिए ही बनाते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका ही सामान हमको बेचने के लिए वो वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो में क्या है कि बिजनेस का कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहता है। तो हम यूपीआर रेजिन का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा यूपीआर रेजिन है वो कहाँ पे यूज होता है। यूपीआर रेजिन है वो मरीन में यूज होता है। मरीन में जो स्मॉल बोट आता है उसका बाहर का सरफेस रहता है जो मेटल का रहता है, उसके ऊपर कोटिंग के लिए यूज होता है। और उसके अलावा ये हमारा प्ले गार्डन रहता है, जो बच्चों के लिए गार्डन रहता है उसका जो स्लाइडिंग रहता है उसके लिए ये यूपीआर यूज होता है। और उसके बाद दूसरा हमारा जो वाटर पार्क रहता है, तो वाटर पार्क में जो स्लाइडिंग रहती है वो सब बनाने के लिए यूपीआर रेजिन यूज होता है। उसके बाद हमारा क्वार्ट्स का कोई भी आइटम है, क्वार्ट्स का मटेरियल बनाने के लिए यूपीआर रेजिन यूज होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो क्वार्ट्स का सिंक रहता है, क्वार्ट्स का मार्बल रहता है, तो उसके लिए यूपीआर रेजिन यूज होता है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो हमारा कोटिंग रहता है, हमारा जो टेरेस रहता है उसके ऊपर पानी लीकेज के लिए जो केमिकल बनता है एफआरपी कोटिंग बोलते हैं, उसके लिए भी ये यूपीआर रेजिन यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा जो घर रहता है, घर में हम पुट्टी लगाते हैं तो वो पुट्टी के लिए भी ये यूपीआर रेजिन यूज होता है। यूपीआर रेजिन की मार्केट की बात करें तो 2025 से 2033 तक वो CAGR 7.60 से ग्रोथ कर रहा है। तो 2024 की बात करें तो यूपीआर रेजिन का मार्केट था 951 बिलियन और 2033 तक उसका मार्केट 1980 बिलियन तक 2033 तक पहुंचेगा। ये हमारा यूपीआर रेजिन है तो उसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं। मान लो कि आपका कौन सा ग्रेड बनाना है यूपीआर रेजिन का, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज होते हैं। हमारे कौन सा ग्रेड कहाँ पे यूज होता है वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमको जो ग्रेड बनाना है उसके लिए हमको डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज करेंगे, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट रहेगा वो प्लांट सेम ही रहेगा। रेजिन में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसकी हम बात करें तो उसमें मोनोइथिलीन ग्लाइकोल, डाइइथिलीन ग्लाइकोल, स्टायरीन मोनोमर और पीईटी पॉलीइथिलीन टरप्थेलिक एसिड रहता है वो यूज होता है। तो ऐसा बहुत सारा रॉ मटेरियल है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब भाई हम बात करेंगे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस रहेगा वो कैसा रहेगा। तो हम यूपीआर रेजिन की प्रोसेस की बात करेंगे कि वो मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, उसमें हमको 2 रिएक्टर लगेगा। जो पहला रिएक्टर है वो हमारा मेन रिएक्टर रहेगा, दूसरा रिएक्टर है वो वन टाइप ऑफ वेसल रहेगा। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो पहले रिएक्टर में हम चार्ज करेंगे, उसके बाद हम उसको 160 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, उसके बाद हम उसको हाई टेम्परेचर 220 डिग्री तक लेके जाएंगे। उसके बाद हमारा जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम दूसरा जो हमारा वेसल है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। इस प्रोसेस में हमको पानी वाटर इज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगा। हमारा जो दूसरा रिएक्टर है उसमें ऑलरेडी हम स्टायरीन रखेंगे, तो वो स्टायरीन और हमारा पहला रिएक्टर से जो हमारा प्रोडक्ट निकला है वो दोनों मिक्स होने के बाद ठंडा करेंगे 40 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हमारा जो फाइनल यूपीआर रेजिन है वो बनके कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो उसको हम हमारा जो ड्रम रहेगा 35 केजी का ड्रम है उसमें और 220 केजी का ड्रम है, एनडीपी ड्रम है, और हमको एक्सपोर्ट करना है तो आईबीसी टैंक है और टैंकर लोड में हम उसको सप्लाई करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे यूपीआर रेजिन का प्लांट के लिए हमको कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी लिया है 6000 केजी पर डे का प्लांट प्रोडक्शन, तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट रहेगी कौन कौन सा इक्विपमेंट रहेगा तो हम डिस्कस करते हैं। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट की हम बात करें तो इसके लिए हमको 2 रिएक्टर लगेगा, एक ब्लेंडर लगेगा, एक कंडेंसर लगेगा, एक थर्मिक फ्लूइड हीटर लगेगा, कूलिंग टावर लगेगा, स्टोरेज टैंक लगेगा, बैटरी के लिए इक्विपमेंट लगेगा। तो अब हम बात करते हैं तो हमारा जो यूपीआर रेजिन बनके रेडी होता है तो उसका टेस्टिंग के लिए हमको लेबोरेटरी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी 6000 केजी पर डे का हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा 10,000 स्क्वायर फुट प्लांट के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी हम लैंड की बात करें
तो हमारा जो लैंड है तो उसमें से हमारा जो प्रोडक्शन यूपीआर का प्लांट रहेगा उसके लिए हमको 10,000 स्क्वायर फुट लैंड चाहिए। उसके बाद हमारा जो बिल्डिंग रहेगा उसके लिए हमको 3,000 स्क्वायर फुट चाहिए। उसके बाद हमारा जो गार्डनिंग रहेगा उसके लिए हमको 3,000 स्क्वायर फुट चाहिए। तो टोटल हमारा जो लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 16,000 रहेगी स्क्वायर फुट। यूपीआर रेजिन का जो प्लांट है उसके लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे तो वो ऑलरेडी जो हमारा यूपीआर का प्लांट है जितना कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका भी रूल्स रहता है कि आपको इतना लैंड स्पेशल गार्डनिंग के लिए रखना है। हमारा यूपीआर रेजिन का प्लांट है तो उसके लिए हमको कितना कॉस्ट लगेगा। लैंड और बिल्डिंग की बात करें तो लैंड आप खुद का भी ले सकते हो और रेंट पे भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट और मशीनरी की। तो प्लांट का जो कॉस्ट रहेगा उसका 75 लाख के आसपास रहेगा, तो उसमें आपको 55 लाख का लोन भी हो जाएगा। और उसके बाद हम फर्नीचर और हमारा फिक्स जो एसेट रहेगा उसकी बात करते हैं तो 2.5 लाख के आसपास आएगा। मार्जिन और वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वो 5.5 लाख के आसपास आएगा। तो हमारा जो प्लांट कॉस्ट आएगा तो 91 लाख के आसपास आएगा और उसमें हमको 55 लाख का लोन भी हो जाएगा। और हमारा जो ओवन कैपिटल की बात करें तो वो हमारा ओवन कैपिटल मतलब हमारा जो खुद का पैसा लगाना है वो 36 लाख के आसपास रहेगा उसमें। अभी हम बात करते हैं हमारा प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है उसके सामने हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है प्लांट का वो है 2160 मेट्रिक टन और हम उसका 60% यूटिलाइजेशन करते हैं पहले साल में। तो हमारा जो सेल्स होगा 1296 मेट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन होगा। और हम जो सेलिंग प्राइस करते हैं, सेलिंग प्राइस देखे तो 110 पर केजी के हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस है। तो अभी हम पूरे साल में सेल किया है उसके सामने हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो है 1425 लाख। उसके बाद में जो आप टेबल में देख रहे हैं तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट, पावर का, सैलरी, एडमिन सब कॉस्ट मिला के हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा वो है 1347 लाख साल का। और उसके बाद हमने उसमें हमारा जो लोन किया है उसका हमने इंटरेस्ट 7% काउंट किया है। तो हमारा जो फाइनल प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 21 लाख। ऐसे ही मैंने पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का जितना हमारा यूटिलाइजेशन है प्रोडक्शन का उसके हिसाब से सीट में दिया है। थर्ड साल की बात करें तो भी हमारा जो प्रॉफिट है वो होगा 58 लाख पर ईयर का। अभी आपको यूपीआर रेजिन का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज है नहीं कि यूपीआर रेजिन कैसे बनाएंगे और कहाँ बेचेंगे। तो उसके लिए पहले आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि हम ये यूपीआर रेजिन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कहाँ बेचेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के फेज पे आप क्या करने का, जो दूसरा ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करता है उससे मटेरियल ले लेने का और हमारा मार्केट करने का। उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको टेक्निकल पर्सन रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल पर्सन आपको जो भी ग्रेड का यूपीआर रेजिन बनाना है वो आपको पूरा सेट करके देगा। जितना आपसे मार्केट हो सकता है उतना प्रोडक्शन डाल सकते हैं, क्योंकि जितना प्रोडक्शन आप कम डालोगे तो उतना आपको कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि उसके लिए लैंड भी कम चाहिए। तो अभी हमने जो वीडियो में डिस्कस किया वो हमारा प्लान था 6000 केजी पर डे का प्रोडक्शन। आप जितना मार्केट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान सेट कर सकते हैं। उसमें 2000 केजी पर डे का भी प्लान कर सकते हैं। ये था हमारे यूपीआर रेजिन का प्रोडक्शन प्लान। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और मेरा मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। ये जो भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा नया एक बिजनेस आइडिया के साथ।